हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 3 अप्रैल दिन शुक्रवार है। वही हिंदी महीना बैसाख और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमें कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना के तहत प्रदेश के 82 लाख किसानों का इस हफ्ते खत्म हो सकता है इंतजार। मिलेंगे किसानों को 2000 या 4000 रुपए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार है। योजना की पिछली 2 किस्तों का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। प्रदेश के लाखों किसान पिछले साल अगस्त के बाद से ही एक सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की अगली किस्त कब तक आएगी? किसानों को 2000 रुपए की किस्त पिछले साल नवंबर में ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पहले हफ्ते बीत गए, फिर महीने बीत गए, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ है। कहा गया कि नए साल के मौके पर खुशखबरी मिल सकती है, फिर बाद में कहा गया कि होली पर पैसा मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर किसानों ने बजट का इंतजार किया, लेकिन तब भी नहीं हो पाया। अब नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। ऐसी जानकारियां मिल रही कि अप्रैल के पहले हफ्ते में किसान कल्याण निधि योजना की 14वीं किस्त का पैसा किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो सकता है। किसानों को पिछली 2 किस्तों का पैसा नहीं मिला है। यदि यह राशि डलती है तो किसानों के बैंक खातों में 4000 रुपए आएंगे। गाइस, देश में तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य पूर्व में चल रही जंग से पैदा हुए वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार ने उर्वरक कंपनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाले आयात शुल्क में छूट देने का ऐलान किया है। साथ ही कई पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर भी आयात शुल्क हटा दिया है। यह छूट 2 अप्रैल से 30 जून तक लागू रहेगी। सरकार के इस फैसले से खाद्य और रसायन उद्योग को काफी राहत मिलेगी। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब दुनिया भर में जंग और आपूर्ति संकट के कारण उद्योगों पर लगातार दबाव पड़ रहा है। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में 1500 रुपए मिल रहे हैं, तो दिव्यांग जन को सिर्फ 600 रुपए क्यों? इस पर हाईकोर्ट ने मांगा है सरकार से जवाब। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शासन से पूछा है कि प्रदेश में लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं, तो फिर दिव्यांग जन को 600 रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? हाईकोर्ट ने शासन से यह जवाब उस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मांगा है कि जिसमें प्रदेश में दिव्यांग जन को दी जाने वाली पेंशन की राशि बढ़ाए जाने की मांग की है। मामले में अगली सुनवाई अब 4 हफ्तों बाद होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका एडवोकेट मनीष विजयवर्गीय ने दायर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिव्यांग जन को 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जबकि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 216 की धारा 24 के अनुसार इनको प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं से कम 25% अधिक राशि पेंशन के रूप में दी जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। वहीं शासन प्रदेश में लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह दे रहा है। इस हिसाब से प्रदेश में दिव्यांग जन को 1875 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। याचिकाकर्ता के इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब सरकार क्या जवाब देती है कोर्ट को, वह देखना होगा। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। मध्य प्रदेश, यूपी समेत देश के 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार देश के 5 राज्यों में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव रहेगा। मध्य प्रदेश के 30 और उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बुधवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ और अमेठी समेत 20 शहरों में बारिश भी हुई है। दिल्ली में गुरुवार सुबह बादल छाए रहे। इधर राजस्थान में 2 अप्रैल से फिर एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 10 जिलों में मौसम में दोपहर बाद बदलाव देखने को मिला है। वहीं हरियाणा में बारिश और ओले गिरने से 7 जिलों में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 100 गांवों में गेहूं, सरसों तथा चने की खड़ी फसलें खराब हो गई है। वहीं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की सोनप्रयाग घाटी में ओले गिरे हैं और केदार घाटी में भी बारिश हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटक पहुंचने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम की जानकारियों से अपडेट रहें। गाइस, मध्य प्रदेश के धार जिले से खबर है। धार जिले की भोजशाला का जल्द आएगा फैसला। इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला के केस ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। गुरुवार को इस केस पर अहम फैसला लिया गया है। हाईकोर्ट इंदौर ने तय किया है कि अब सुनवाई रोज होगी। यह मामला लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। अब लोग इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट ने सुनवाई की नई तारीख भी तय कर दी है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल अर्थात सोमवार से रोज सुनवाई होगी। हर दिन दोपहर 2:30 बजे के बाद सुनवाई शुरू होगी। यह सुनवाई
लगातार हर दिन चलेगी। इससे केस जल्द खत्म होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर धार के भोजशाला पर अब जल्द फैसला आएगा। इस चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर प्लान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 18 जिलों में एक साथ नए जिला कार्यालयों का निर्माण करने जा रही है। सोमवार 6 अप्रैल को पार्टी का 46वां स्थापना दिवस है और इसी दिन सभी 18 जिलों में एक साथ भूमि पूजन किया जाएगा। यह वही जिले हैं जहां अब तक पार्टी के पास खुद के स्थायी कार्यालय नहीं थे। पार्टी ने इन जिलों में या तो अपने वित्तीय संसाधनों से जमीन खरीदी है या फिर राज्य सरकार से लीज पर ली है। इन्हीं जमीनों पर बीजेपी के कार्यालय बनने वाले हैं। प्रदेश के जिन 18 जिलों में ये कार्यालय बनेंगे वे जिले इस प्रकार से हैं: बुरहानपुर, आगरमालवा, सीहोर, सीधी, अशोकनगर, अनूपपुर, ग्वालियर, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, मऊगंज, रतलाम, नीमच, मंदसौर, मैहर, भिंड, इंदौर ग्रामीण और धार ग्रामीण शामिल हैं। आपको बता दें कि 40 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाले ये कार्यालय अगले साल 6 अप्रैल 2027 तक तैयार हो जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1600 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती। इसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन की अंतिम तिथि है। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने वन विभाग और जेल विभाग के अंतर्गत 1679 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के पद शामिल हैं। फॉर्म में सुधार करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है। परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल को 2 शिफ्ट में किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं 12वीं और स्नातक मांगा गया है। वहीं उम्र 18 से 33 साल मांगी गई है। यदि आप योग्य हैं तथा इच्छुक हैं तो 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश में अब 15 मई तक मिलेगा विद्युत समाधान योजना का लाभ। इसका ऐलान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की विद्युत समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय तथा अंतिम चरण को अब 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च तक लागू थी, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने इसे फिर बढ़ा दिया है। यह योजना साल 2025 में 3 नवंबर को शुरू हुई थी। इस योजना में 31 मार्च 2026 तक 27,47,000 उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है। कुल अभी तक 1,336 करोड़ 40 लाख रुपए बिजली सरचार्ज के रूप में जमा किए गए हैं, जबकि 450 करोड़ 31 लाख रुपए का सरचार्ज माफ भी किया गया है। अभी तक आपने पुराने बिजली बिल को नहीं पटाया है तो अभी भी आपके पास समय है। 15 मई तक अपने नजदीकी बिजली बिल ऑफिस में जाकर के बिजली बिल पटाएं और सरचार्ज का लाभ लें। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश में सरसों के दामों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। इस बार सरसों का तेल रसोई का बजट बिगाड़ेगा। इसकी वजह ईरान अमेरिका का युद्ध नहीं बल्कि सरसों का कम उत्पादन बताया जा रहा है। हालांकि सरसों के अधिक दर पर बिकने से किसानों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन आम जन को तेल महंगा मिलेगा। इस बार ग्वालियर सहित अंचल के जिलों में सरसों का उत्पादन काफी कम हुआ है। ऐसे में मंडी में सरसों ऊंचे दामों पर बिक रही है। आपको बता दें कि सरकार ने सरसों का सरकारी समर्थन मूल्य 6200 रुपये प्रति कुंटल तय किया है, जबकि अंचल की मंडियों में सरसों 6800 से 7000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रही है। यानी MSP से ये भाव 600 से 800 रुपये अधिक हैं। वहीं मंडी कारोबारियों का कहना है कि आगे भी दाम और बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर सरसों किसानों की बल्ले बल्ले हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।